Right, breaking update coming in, and the Delhi court has summoned CM Arvind Kejriwal. This after ED had in fact approached the court saying that Kejriwal has skipped summons repeatedly, 5 times to be precise. Now the court has in fact issued a summons to the Delhi Chief Minister asking him to appear in front of them on February 17th. Let me quickly go across to my colleague Mukesh. Mukesh, क्या जानकारी है कोर्ट से? देखिए, कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है जिसमें कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा और उसके बाद इस मामले की सुनवाई आगे होगी। जो ईडी है उसने सीआरपीसी 190 के तहत जो सीआरपीसी 190 का जो प्रोसीजर होता है उसके तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी और ये शिकायत 3 फरवरी को दर्ज कराई थी जिसमें ये कहा था कि 5 बार सम्मन देने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारी आदेशों को नहीं मान रहे हैं, जबकि वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं और ईडी के बार बार सम्मन देने के बाद भी वो ईडी के दफ्तर में पेश नहीं हो रहे हैं। तो इस मामले पर कोर्ट ने जो ईडी का पूरा पक्ष है उसको शनिवार को सुना था और अब कुछ देर पहले जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है उसने अपना आदेश दे दिया है और कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी को कोर्ट में पेश हो, यानी कि कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि वो बार बार सम्मन देने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि सम्मन पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और इसके अलावा जो सम्मन है वो इलीगल है। ये बार बार वो एलिगेशन लगा रहे थे और ईडी को पत्र लिख रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने उनसे कहा है कि 17 फरवरी को उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले में पेश होना होगा और सफाई देनी होगी कि आखिर क्यों वो ईडी के सम्मन को अवॉइड कर रहे हैं, बार बार सम्मन देने के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं। जी मुकेश, अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा बताएं कि किस लिए ईडी अरविंद केजरीवाल को क्वेश्चन करना चाह रही थी कि उनको रिपीटेडली इतने सारे समन्स भेजे, केजरीवाल अपीयर नहीं हुए उनके सामने, बट व्हाट इज हिज रोल इन दिस दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस जिसके लिए ईडी उनको समन्स भेज रही है? देखिए, शराब घोटाले के मामले में जो अरविंद केजरीवाल हैं वो हालांकि अब तक आरोपी नहीं है और किसी भी एफआईआर में उनका नाम नहीं है, लेकिन 16 अप्रैल 2023 को जो सीबीआई है उसने अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने पूरे मामले की जांच शुरू की और ईडी और सीबीआई की कई जो चार्जशीटें हैं उन चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम है। कई गवाह यानी विटनेस ऐसे हैं उनकी पूछताछ में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। इसके साथ में कुछ एक्यूज हैं उनकी पूछताछ में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। जांच में ये बात सामने आई कि अरविंद केजरीवाल के घर पर शराब पॉलिसी को लेकर कुछ मीटिंग हुई है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कुछ शराब के कारोबारियों जो कि दिल्ली में कारोबार कर रहे शराब का, उन कारोबारियों से बात की है और वो लगातार शराब की जो पॉलिसी बन रही थी, जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी, उसमें लगातार वो पॉलिसी की निगरानी कर रहे थे और उसमें जो बदलाव हुए वो बदलाव उनकी जानकारी में थे। तो ये चीजें जो है ईडी और सीबीआई की पूछताछ में आई हैं और जो गवाह और आरोपी हैं उनके बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। इसीलिए सीबीआई के बाद अब ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए उनको लगातार समन जारी कर रही थी। नवंबर 2023 से लेकर 2 फरवरी 2024 तक 3 महीने के अंदर उनको 5 बार समन जारी किए गए, लेकिन एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं आए। बार बार वो ईडी को पत्र लिखते रहे कि जो ईडी के सम्मन है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इलीगल सम्मन है और ये सारे सम्मन बीजेपी मुख्यालय से निकल रहे हैं। इस तरह की एलिगेशन अरविंद केजरीवाल लगाते रहे, लेकिन एक बार भी वो पूछताछ के लिए नहीं आए। तो अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने 3 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आईपीसी 174 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट होने के बाद भी सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। बार बार सम्मन देने के बाद भी वो ईडी मुख्यालय पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो इस पर कोर्ट ने ईडी का पूरा पक्ष सुना था और पक्ष सुनने के बाद आज जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसने अपना फैसला सुना दिया है और ये कहा है कि 17 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा और यहाँ पर आकर अपना पक्ष रखना होगा। राइट मुकेश, आप अगर हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा ये भी बताएं कि अभी तक आप आम आदमी पार्टी की कोई रिएक्शन आई है इस कोर्ट ऑर्डर पे, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस पूरे ईडी इन्वेस्टिगेशन को फेक केस बताया है, उन्होंने पहले से ही बोला है कि ये पॉलिटिकल विच हंट है, तो उनका दावा शुरू से यही रहा है, बट अभी तक ये जो कोर्ट का ऑर्डर है आस्किंग केजरीवाल टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट ऑन February 17th, इस पे कोई रिएक्शन आई अभी तक? देखिए, कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि वो कल भी और आज भी सुबह उन्होंने
आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था कि जो पूरा मामला है ये एक राजनीतिक साजिश है, केजरीवाल सरकार को बदनाम करने की कोशिश है और इस मामले में कोई भी सबूत नहीं है, सारे आरोप झूठे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार इस घोटाले में अरेस्ट हो रहे हैं। चाहे हम दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर हम बात करें संजय सिंह की जो एमपी हैं, दो बड़े नेताओं को ईडी ने अरेस्ट किया है, सीबीआई ने अरेस्ट किया है इस पूरे घोटाले के मामले में। इसके अलावा बहुत सारे शराब कारोबारी अरेस्ट हुए हैं और कुछ लोग ऐसे अरेस्ट हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के काफी क्लोज हैं। तो लगातार अरेस्टिंग हो रही है और सुप्रीम कोर्ट तक उन लोगों की बेल खारिज हो चुकी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस में जो आरोपियों को राहत नहीं मिली है। यानी कोर्ट कहीं ना कहीं मानता है कि ये घोटाला हुआ है और काफी गंभीर एलिगेशन है, इसीलिए किसी भी आरोपी की बेल अब तक नहीं हो पा रही है। कई आरोपी ऐसे हैं जो इस केस में गवाह बन चुके हैं और उनकी गवाही पर ईडी और सीबीआई अपने आगे की जो कार्रवाई है वो कर रही है। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये एलिगेशन लगा रही है कि ये मामला पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, लेकिन अगर हम देखें तो इस मामले में अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर क्या पक्ष रखती है और क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी को दिल्ली की रावतवल्ली कोर्ट में पेश होते हैं या फिर नहीं होते हैं। मुकेश, एक आखिरी सवाल आपसे। ये ईडी की केस है, देयर इज आल्सो अ सीबीआई केस व्हिच इज गोइंग ऑन द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। दोनों एजेंसीज इस पूरे केस में इन्वॉल्व हैं, पर जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जो ईडी की केस है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में, उनमें आम आदमी पार्टी के बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जो अरेस्टेड हैं, जो अभी तक जेल में हैं, उनको बेल भी नहीं मिली है। तो ये पूरे केस का एक ब्रीफ टाइमलाइन अगर आप दे पाएं कि किस तरह से सीबीआई और ईडी की जांच हो रही है इस पूरे केस में। 1 साल से ज्यादा हो गया जहां पे हमने देखा है कि मल्टीपल लीडर्स ऑफ द आम आदमी पार्टी, topmost leaders of Aam Aadmi Party have in fact been called, arrested, and in this case, of course, the Delhi Chief Minister, the Aam Aadmi Party chief himself, has in fact been summoned 5 times. He's not appeared so far. Now he is being made to by the court. देखिए, जो पूरा मामला है ये 2021-22 की जो पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट की, उसको लेकर ये पूरा मामला था और इसमें ये कहा गया था कि बड़े पैमाने पर जो शराब कारोबारी है उनके हिसाब से जो एक्साइज पॉलिसी है उसको बनाया गया है और इसमें जो शराब कारोबारी हैं उनसे बड़े पैमाने पर जो किकबैक्स हैं यानी कमीशन लिया गया है। तो इसको लेकर जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे इस पूरे मामले की जांच करवाई थी और उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने इस पूरे मामले में 2022 में केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद से बहुत सारे आरोपी सीबीआई ने अरेस्ट किए हैं और सीबीआई ने सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी की थी वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की थी, जो उस समय आबकारी मंत्री थे दिल्ली सरकार में। उसके बाद से तमाम जो सारे शराब कारोबारी हैं, समीर महेंद्रू है, विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विंग के हेड थे, उनको अरेस्ट किया गया। साउथ की जो लिकर लॉबी है उसमें से बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया। के कविता से पूछताछ हुई जो बीआरएस नेता है। तो इस तरह से लगातार सीबीआई और जो ईडी है वो लगातार इस पूरे केस में गिरफ्तारियां कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जो बेल है उसको खारिज कर दिया था और ये कहा था कि ये जो घोटाला है वो करीब 350 करोड़ रुपए का है। तो इस तरह से इस पूरे मामले को लेकर लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और ईडी ये बार बार कहती आई कि इस पूरे केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो बड़े पैमाने पर हुई है और कई करोड़ का ये घोटाला है। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब जो शिकंजा है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कसता जा रहा है, क्योंकि कई सारे गवाहों और जो आरोपी हैं उनके बयानों में उनका नाम आया है और ये बात भी साफ हुई है कि कई इस केस में जो आरोपी हैं उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में एक शराब पॉलिसी को लेकर मीटिंग हुई थी, जिसमें एक ड्राफ्ट जो शराब पॉलिसी को लेकर जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी उसको भी अरविंद केजरीवाल के घर पर रखा गया था और उसने कहा था कि जो शराब के बड़े कारोबारी हैं उनको फेवर करना है। तो इस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम इसमें मामले पे लगातार आ रहा था, लेकिन अब उनके लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि इस मामले में बार बार सम्मन देने के बाद जब वो ईडी मुख्यालय पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने अब सम्मन जारी कर दिया है और कहा है कि 17 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा।